हाय दर्शकों, जम्मू मीरा न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से आ रहे हैं और ये यूपी के निवासी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा धाम कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा संपूर्ण यात्रा करने में क्या क्या इनको कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता। जम्मू मीरा न्यूज में सर आपका स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? हम भैया उत्तर प्रदेश से गोंडा जिला से हैं। यूपी के लाल किस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग में कर रहे हैं, कमाल कहूँ ना कहूँ, आप देख कर हो जाएंगे हैरान और परेशान। बिहार राज्य आपको कैसा लगा पर मुझे? जी भैया, हमें बिहार राष्ट्र बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। जिस जगह पे बात कर रहे हैं जम्मू जिला, वो कैसा बढ़िया है? डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बहुत बढ़िया है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? भैया हमें तो अभी तक बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आगे करना पड़ेगा भी। तो हम क्या करेगा भोलेनाथ। हम तो बस उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ। बाकी तो सब वही देखता है, हम कुछ नहीं करते, सब वही करता है। भगवान पर कहूँ ना कहूँ आपको भरोसा है, जो कि जो भी करते हैं भोलेनाथ करते हैं। बिल्कुल वही करते हैं। तो आप कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं? आज का आपका कितना दिन हो चुका है? भैया जी लगभग 110 दिन से ज्यादा हो गया है। 110 दिन हो चुका है। जी, हम उत्तराखंड का 4 धाम करके आए हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, जमुनोत्री। हाँ। और वहाँ एक छोटा सा मंदिर और है तुंगनाथ। काशी विश्वनाथ? काशी विश्वनाथ भी हो गया, अयोध्या से काशी विश्वनाथ। अब बाबा धाम जा रहे हैं। बाबा धाम कहूँ ना कहूँ आप देवघर जा रहे हैं? जी, देवघर जा रहे हैं। अब हम वहाँ से बासुकीनाथ धाम भी जाएंगे? धाम जाएंगे वहाँ से। आगे का आपका क्या लक्ष्य है पर मुझे? आगे का हमारा यही है कि जगन्नाथपुरी होते हुए हम रामेश्वरम के लिए निकल जाएंगे। जी, फिर वहाँ से हम आंध्र प्रदेश वापस आएंगे। वहाँ भीमा शायद मल्लिकार्जुन है, वहाँ उनके दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे नासिक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। हमारा एंड होगा एमपी, मध्य प्रदेश, उज्जैन महाकाल में। तो आपका लक्ष्य कितना है? कितने दिन में आप यात्रा संपूर्ण कर लेंगे? हम तो सोच रहे हैं कि मतलब जितनी जल्दी हो सके 1 साल तक लगभग कर लें, लेकिन हम जानते हैं कि 1.5-2 साल तक लग जाएगा। 2 साल तक आपको लग सकता है। 2 साल तक लग जाएगा लगभग। तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कहूँ ना कहूँ, जो कि हम 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा करें? कभी ये विचार भोलेनाथ नहीं डाला। हम 24 में केदारनाथ गए थे तो हमको दर्शन नहीं हुए थे। 24 में गए थे तो आपको दर्शन नहीं हुए? गेटवे बंद हो गया था 6 महीने के लिए। तो आप सोचे कि रंग जाते हैं, पूरा भारत भी घूम लेंगे और यात्रा भी हो जाए। बस यही हमने सोचा। हमने कहा देखो अब आपके दरवाजे पे भैया, आप बताइए किसी को बुलाएंगे, शटरा बंद कर दो, कितना अच्छा लगेगा? उसे बुरा लगेगा नहीं? बुरा नहीं, लाठी चल जाएगा। हम वहाँ तक गए, हमको दर्शन नहीं दिए, 6 महीने के लिए गेट बंद कर दिया। हमको बहुत बुरा लगा, हम रोते हुए वहाँ से वापस आ गए। आपका जीवन का ये कहानी है। कहूँ ना कहूँ आप केदारनाथ गए थे, लेकिन फाटक बंद हो जाने की वजह से जो है आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का धाम पे आप निकले। हाँ, निकले हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के साथ 4 धाम भी कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो नए श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो सोचते हैं कि हमारे जैसे युवक निकले यात्रा पर और भारत भ्रमण करें, भारत की संस्कृतियों के बारे में जाने। निकलेंगे, हर जगह जाएंगे, वहाँ का खान पान, रहन सहन, हर चीज़ की व्यवस्था देखेंगे कैसे क्या है, तो उनको ज्ञान होगा, उस चीज़ से नॉलेज होगा। हमारा भारत धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अभी भी बहुत बढ़ गया है। पहले आज के 50 साल पहले कुछ नहीं था। जैसे हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोग करते थे। तो सबसे ज्यादा जरूरी सामग्री क्या चीज का होता है पैदल यात्रा में? पैदल यात्रा में यही होता है कि आप पैदल चलिए और ध्यान रखिए अपने भगवान का, जिसका यात्रा कर रहे हैं, जो भी आपका भगवान हो उसका ध्यान रखिए, भजन करते रहिए, चलते रहिए, आपको हर कठिनाइयों का सामना होता रहेगा। आप जब रास्ते से चलते हैं तो आपको कोई श्रद्धालु सपोर्ट करते हैं या कोई ताना भी देते हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं, बहुत से सपोर्टर भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, दोनों तरीके से इंसान मिलते हैं। जैसे हमको आज सुबह एक मिले थे, बाबा तो कह रहे थे हमारे तिरंगा की आप वो कर रहे हो, हमारा तिरंगा आप इसे बंद करके रखो। तो हमने कहा चाचा क्यों बंद करके रखे? हमारा तिरंगा तो लहराने के लिए, भारत की शान है, तो लहराता है। भारत की शान है, हम लोग का पहचान है। आप कहते हो इसे बंद करके रखो, हम क्यों बंद? हम नहीं बंद करेंगे, हम इसे खुला रखेंगे। अभी यहीं रास्ते में, यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे की बात है। फिर हमारी उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उसके बाद हम चले आए। हमने कहा कौन सा हमें यहाँ रहना है, हम चले अपना रास्ता, हम तो अपनी यात्रा कर रहे हैं। जैसी इनकी जिसकी सोच होती है वो ऐसा ही कार्य करता है। तो अब यहाँ से आप कहाँ जाने वाले हैं? हम यहाँ से बाबा धाम जाने वाले हैं। बाबा धाम जा ही रहे हैं। तो आप जब घर से निकल रहे थे तो आपके घर वाले भी बोलते होंगे कि कहाँ जा रहे हैं? पहले पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं। उसके बाद में जब केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद में हम 12 ज्योतिर्लिंग का प्लान बनाया तो उन्होंने पहले मना किया। फिर बाद में सोचा कि मेरे पापा कहने लगे कि जाने दो, अगर मन इच्छा है उसकी तो मना मत करो। तो फिर मम्मी भी कहने लगी अच्छा चलो ठीक है जाओ। फिर हमारी पूरी फैमिली हमें सपोर्ट करने लगी। तो फैमिली के लोग पूरे आपको क्या संदेश देने के लिए बोलते हैं? और हमारे फैमिली यही संदेश देते हैं कि आप जाओ, अपने श्रद्धा भाव से बिल्कुल भक्ति में रहते हुए अपने दर्शन करो। दर्शन करने के बाद में फिर अपना घर आके जो कुछ कार्य करना होगा अपना कार्य करना। तो 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हो जाने के बाद तो आप अपने जीवन में उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम घर पहुंचेंगे, अपना थोड़ा सा कोई कार्य करेंगे, भगवान के भजन में रहेंगे और क्या है।